छोटा कद, भाग दो। सकीना अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसके मन में बहनों की कही हुई बातें घूम रही थी, जिसके कारण रात भर वह सो नहीं सकी। सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपने चाचा के पास गई। उसके चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सकीना, बेटा तुम इतनी सुबह यहाँ, क्या बात है? सकीना अपने चाचा के पास आकर बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, चाचा जान, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। कैसी ज़रूरी बात? चाचा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। सकीना ने झिझकते हुए कहा, चाचा जान, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले आप सबा और समा की शादी कर दीजिए। सकीना के चाचा इब्राहिम साहब सकीना को आश्चर्यचकित होकर देखते हुए कहने लगे, सकीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सबा और समा तो तुमसे छोटी है, अभी तो उन्हें आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। मैं चाहता था कि तुम डॉक्टर बनो, लेकिन तुम्हारी चाची के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण यह संभव नहीं हो सका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबा और समा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। सकीना मन में सोचने लगी, चाचा जान अपने बेटियों के बारे में कितना सोच रहे हैं, लेकिन वह है कि अपने पिता की इज्जत उछालने पर तुली है। सकीना, कहाँ खो गई बेटा? सकीना को सोच में गुम देखकर उसके चाचा इब्राहिम साहब पूछने लगे। नहीं, कुछ नहीं चाचा। फिर सकीना ने झिझकते हुए कहा, लेकिन चाचा जान, अगर मेरी शादी ना हुई तो? मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण सबा और समा की शादी में कोई परेशानी आए। यह तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आज सुबह ही मेरी तुम्हारी बुआ जी से बात हुई है। उनके रिश्ते में कोई लड़का है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। देखना, इस बार तुम्हारा रिश्ता ज़रूर पक्का होगा। अगर नहीं हुआ तो? सकीना ने धीमे से कहा, अगर इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो आप पहले सबा और समा की शादी करवाओगे। ऐसा आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल लड़के से नहीं मिलूँगी। ना चाहते हुए भी इब्राहिम साहब को सकीना की बात माननी पड़ी। इब्राहिम साहब को यह चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि पता नहीं कल लड़का सकीना को पसंद करेगा या नहीं। दूसरे दिन लड़के वाले आ गए, उन्हें चाय नाश्ता करवाया गया। उसके बाद सकीना उनके सामने आकर बैठ गई। सकीना को देखकर आए हुए मेहमान आपस में बातें करने लगे। उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि सकीना उन्हें पसंद नहीं आई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबा को देखा तो फिर से आपस में कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद लड़के के पिता ने कहा, वैसे तो आपकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे बेटे से कद में बहुत छोटी है। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी छोटी बेटी का हाथ मांगते हैं। लड़के के पिता की बात सुनकर इब्राहिम साहब दंग रह गए। सकीना को देखा तो उसका चेहरा मुरझा सा गया था। इब्राहिम साहब ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सबा तो सकीना से बहुत छोटी है। हम इतनी जल्दी सबा की शादी नहीं करना चाहते। वैसे भी आप सकीना को देखने आए हो ना? इस पर लड़के के पिता ने कहा, सकीना हमारे बेटे को सूट नहीं करती, जबकि सबा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए हम आपसे सबा का हाथ मांगते हैं, वरना हमें माफ़ कर दीजिए। हमें सकीना पसंद नहीं आई। सकीना ने यह सुना तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वहीं दूसरी ओर सबा के मन में तो लड्डू फूटने लगे। इससे पहले कि इब्राहिम साहब कुछ कह पाते, सकीना उन्हें अपने साथ कमरे में ले गई। सकीना अपने चाचा जान को समझाने लगी, चाचा जान, आप इस रिश्ते को हाँ कह दीजिए। लड़का और घर वाले बहुत अच्छे हैं, सबा बहुत खुश रहेगी। इब्राहिम साहब सकीना की बात सुनकर दंग रह गए और कहने लगी, लेकिन बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी छोटी बहन की शादी होगी तो तुम पर क्या गुजरेगी? और लोग क्या कहेंगे कि इब्राहिम साहब ने अपनी यतीम भतीजी के बारे में नहीं सोचा और अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। नहीं, मैं उनको मना कर देता हूँ। आप लोगों की फ़िक्र ना करें,
वह 4 दिन बातें बनाएंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। आप सिर्फ सबा के बारे में सोचिए। आप मेरी फिक्र भी ना करें, मैं ठीक हूँ। यह रिश्ता सबा के लिए बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। अपने चाचा जान का हाथ पकड़कर सकीना उन्हें समझाने लगी। इब्राहिम साहब का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन सकीना की खुशी के लिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। सकीना को बुरा तो लग रहा था कि इस बार भी उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पाया, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि अब उसकी बहनें कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और उसके चाचा जान की इज्जत भी बची रहेगी। उसे अपनी खुशी से ज़्यादा अपने चाचा जान की इज्जत प्यारी थी। सबा का रिश्ता पक्का होते ही समा के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए। थोड़े ही दिनों में समा का रिश्ता भी पक्का हो गया, जो सबा के ससुरालियों में से ही था। सबा और समा को अपना रिश्ता पक्का होने पर बहुत घमंड महसूस हो रहा था और साथ ही उन्हें सकीना की हालत पर हंसी भी आ रही थी। अपनी सहेलियों के सामने सकीना का मजाक उड़ाते हुए सबा कहने लगी, सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता, कद काठी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अच्छे रिश्ते मिलते हैं, वरना तो कुछ लोग नाटे होने के कारण कुंवारे ही मर जाते हैं। सबा और समा की सहेलियां सकीना को देखकर हंसने लगी, लेकिन बेचारी सकीना सब्र का घूंट पीकर खामोश रही। देखते ही देखते सबा और समा की शादी की तारीख भी पक्की हो गई और सारे मेहमान आने शुरू हो गए। शादी का दिन भी आ गया। सकीना आगे बढ़कर मेहमानों का स्वागत कर रही थी और शादी में आगे बढ़ चढ़कर सारे काम कर रही थी। शादी में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोगों को सकीना पर तरस आ रहा था, तो कुछ लोग उस पर हंस भी रहे थे और उसे ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। यह सब देखकर सकीना के चाचा चाची को बहुत दुख हो रहा था और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि सकीना के लिए भी बहुत अच्छा वर मिले, जो उसे उसकी कमी के साथ अपनाए, उसे खुश रखे जिस तरह वो दूसरों की खुशी चाहती है। लोगों के ताने सुनने के बाद भी सकीना खामोशी के साथ मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे बुरा नहीं लग रहा था, मगर वह अपने चाचा जान के लिए मजबूत बनी हुई थी। खैर, सबा और समा की शादी धूमधाम से हो गई। आगे की कहानी अगले भाग में। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।